प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे और एक चुनावी रैली में भाग लेंगे। यह उनका विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद पहला अभियान कार्यक्रम है। पीएम मोदी डोडा जिले में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां चेनाब घाटी के 3 जिलों में 8 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होने वाला है। सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स जेकेजीएफ के एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस और सेना की एक संयुक्त पार्टी और सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन ने गुरुवार शाम को पोठा बाईपास पर चेकिंग की। तलाशी के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को स्वर्णकोट से पोठा की ओर आते हुए देखा और उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक नीले बैग में 3 HE-36 हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। आगे की जानकारी का इंतजार है। एक तेज बस ने लाल बत्ती तोड़ते हुए जम्मू सिटी के सबसे व्यस्त बिक्रम चौक क्षेत्र में 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दोनों घायल व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल गांधीनगर में इलाज के लिए भेजा गया। इस बीच बस चालक मौके से फरार हो गया। यात्रियों ने बताया कि बस चालक नशे में था और बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था। जम्मू ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर लिया। आगे की जानकारी का इंतजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बेमिना में छोटा तारा फाउंडेशन सेंटर का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्र का दौरा किया और फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने छोटा तारा फाउंडेशन के सदस्यों की शिक्षा, भाषण चिकित्सा, विकास और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के कल्याण के लिए की गई प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अर्जुमंद मखदूमी और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू और कश्मीर पांडुरंग के पोल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए ऊधमपुर जिले की व्यापक यात्रा की। यात्रा के दौरान सीईओ ने डीसी कार्यालय परिसर के सम्मेलन कक्ष में एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें ऊधमपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सलोनी राय, नोडल अधिकारी और चुनाव प्रक्रिया में शामिल अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सीईओ ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, खर्च की निगरानी, सुरक्षा योजना, परिवहन और संचार योजना के साथ-साथ वीएसटी और फ्लाइंग स्क्वाड के कार्यान्वयन, मतदान कर्मचारियों की प्रशिक्षण, मतदान स्थलों पर एएमएफ, स्वीप गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनावों के सुगम और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। राष्ट्रीय सम्मेलन एनसीए के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों की धड़कन है और इसे बहाल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को हटाए गए धारा 370 के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें धारा 370 को हटाने में कई साल लग गए। हम भी इसे वापस लाएंगे क्योंकि धारा 370 और 25A जम्मू और कश्मीर के लोगों की धड़कन है। यह निश्चित रूप से वापस आएगी, भगवान की मर्जी से, अब्दुल्ला ने शोपियां में रिपोर्टरों से कहा। इंजीनियर राशिद, जिन्हें हाल ही में दिल्ली की अदालत ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था, ने उमर अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक मतों से हार चुके हैं। राशिद अनंतनाग जिले में एक सार्वजनिक रैली के दौरान रिपोर्टरों से बात कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा, जम्मू और कश्मीर को बीजेपी के हाथों नुकसान हुआ है। जम्मू में, कश्मीर में जहां भी देखो लोग निराश और चिंतित हैं। इससे बचने का केवल एक तरीका है, बीजेपी को हराना और उन लोगों को हराना जो 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी की मदद करने की योजना बना रहे हैं। उमर ने मतदाताओं से अपील की कि वे गठबंधन उम्मीदवारों को विजयी बनाएं ताकि गठबंधन बीजेपी से जम्मू और कश्मीर की रक्षा कर सके और पिछले 8-10 वर्षों में हुए अन्याय को दूर कर सके।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इंजीनियर राशिद पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्र के शांति और विकास की दिशा में प्रतिकूल भूमिका निभाने का आरोप लगाया। यह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए राजनीतिक रुख में एक और वृद्धि है, तरुण चुघ ने कहा। मीडिया से बात करते हुए तरुण चुघ ने बीजेपी की आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता नीति की व्याख्या की, यह बताते हुए कि उनकी पार्टी जम्मू और कश्मीर में शांति के प्रति प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के प्रति कोई सहनशीलता नहीं होगी, उन्होंने जोर देकर कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी की प्रवक्ताएं डॉली शर्मा और ओनिका मेहरोत्रा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर झूठे नारे लगाने का आरोप लगाया और जम्मू और कश्मीर में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को उजागर किया। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी की दर देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। 15-29 वर्ष की आयु के 28.2% से अधिक युवा बेरोजगार हैं। जम्मू प्रदेश कांग्रेस समिति जेकेपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।